अंतिम खाता जो हमने आपको कल बताया था अंतिम खाता। कुछ बच्चे कमेंट में कह रहे थे कि सर समझ में नहीं आया, फिर से कल बताइए। उसी के उपलब्ध में आज फिर से अंतिम खाता बताने जा रहा है। जिसके ना समझ में आया करे तो कमेंट में हमें बता दिया करो कि हमारे समझ में नहीं आता, और जहां ना समझ में आए तो दूसरे दिन आके हमसे कोचिंग में भी बता सकते हैं कि सर हमारे समझ में यहाँ नहीं आया। ठीक है, कक्षा 11 वाले आप लोगों को कितनी बार कहा है हम कि आपको जहां समझ में ना आता हो हमसे दोबारा कहिए। हम आपको दो बार नहीं 3 बार बताएंगे, आप कहीं समझ में आता। देखो शुरू करते हैं अंतिम खाते। अंतिम खाते में विवरण रकम डेबिट, विवरण रकम क्रेडिट, रकम डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में क्या क्या जाता है, क्रेडिट में क्या क्या जाता है। डेबिट में सबसे पहले आ जाता है प्रारंभिक रहतियां। प्रारंभिक रहतियां है कितनी हमारी, देखो सवाल में अपने 10,000 ये किताब का सवाल है जो हम आपको लिखवा चुके हैं। अब इसको हल करते हैं। इसको हल करना है, क्या किधर जाता है, तो प्रारंभिक रहतियां इस साइड आ गई, इसके बाद क्रय। अब आप कहोगे कि प्रारंभिक रहतियां इसी साइड क्यों जाती है, इस साइड क्यों नहीं चली जाती। ये भी सोचते हैं ना, काफी बच्चे हैं कमेंट में सोचा करते हैं कि सर हर बार आप प्रारंभिक रहतियां इधर ही रखते हैं, इस साइड क्यों नहीं रख सकते। इस सवाल का नियम तरीका होता है रखने का। जो जिधर रखा जाएगा डेबिट का होगा वो डेबिट में रखेंगे, जो क्रेडिट का होगा उसे क्रेडिट में रखेंगे। ये हमारा अब हमारा हुआ कितना 10,000। अब रखेंगे क्रय। क्रय है कितना 20,000, 30,000। क्रय माइनस वापसी तो नहीं दिया है, नहीं दिया, तो सीधा 30,000 क्रय उठा के इधर रख देंगे। अगर माइनस दिया होता तो क्रय 30,000 यहाँ रख के माइनस उसको घटा के फिर रकम को रख दिया। माइनस नहीं दिया तो सीधा उठा के हम रकम में रख दिया। क्रय के बाद मजदूरी, मजदूरी, मजदूरी प्लस आदत। मजदूरी है कितनी 5,000, कितनी है 5,000। आदत कितना दिया है मजदूरी पर, मजदूरी पर आदत दिया है, ठीक है, मजदूरी पर आदत नहीं दिया तो इसको उठा के सीधा रकम पर रख देंगे। अगर आदत दिया होता तो 5,000 प्लस आदत जो भी होता उसको उसमें जोड़ के फिर रकम में रखते। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं क्रय पर भाड़ा। क्रय पर भाड़ा, क्रय पर भाड़ा है कितना, क्रय पर भाड़ा है 800 रुपए, 800 रुपए। अब ये आपका हो गया डेबिट का। अब रखेंगे क्रेडिट का। क्रेडिट में सबसे पहले क्या जाता है, क्रेडिट में सबसे पहले जाता है विक्रय। विक्रय रखने से पहले ये देखना है कहीं विक्रय वापसी तो नहीं दिया है। अगर विक्रय वापसी दिया होगा तो उसको घटा देंगे। इसे साइड क्या जाएगा सबसे पहले विक्रय, विक्रय माइनस, विक्रय माइनस वापसी। वापसी तो है नहीं है, नहीं है वापसी, तो विक्रय कितना है 45,000। उठा के इधर विक्रय 45,000 रकम में लिख देंगे। इसके बाद अंतिम स्टॉक जो समायोजनों में दिए रहता है, अंतिम स्टॉक जिसे अंतिम रहतियां भी कहते हैं, कितना है अंतिम स्टॉक 18,000। ये लो। अब देखो, अब ये कहोगे ये अंतिम स्टॉक समायोजन में क्यों रहता है, क्योंकि इसका लेखा 2 बार हुआ करता है। जो समायोजन में रहता है उसका लेखा 2 बार होता है, एक बार इस साइड और एक बार चिट्ठे। अब इसको जोड़ लेंगे 8 5 13, ठीक, 4 1 5 1 6, 63,000 रुपए इधर का हुआ। इधर का जोड़ेंगे, इधर का जोड़ यहां रखते हैं 8 5 और 3 1 4, 45,800 इधर का आ गया। डेबिट का आया 45,800, क्रेडिट का आया 63,000। घटा देंगे 63,000 में 45,800 माइनस करेंगे
घटा दिया तो कितना है, देखो ये बना आपका 10, 2 आया, ये आपका कितना 12, 12 में 5 गए 7 आया, ये बना आपका 5, 5 में 4 गया तो 1, ये आपका आ गया सकल लाभ। सकल लाभ कितना आया 17,200। अब रखने के बाद फिर जोड़ेंगे तो आएगा जोड़ 63,000। इन दोनों का जोड़ बराबर होता है रखने के बाद जब लाभ या हानि होती है, लाभ इस साइड हानि इस साइड, ठीक है। इधर इधर का जोड़ हुआ हमारा 63,000, डेबिट का जोड़ हुआ हमारा 45,800, 63,000 45,800 घटा दिया तो आ गया आपका 17,200, रख दिया फिर जोड़ दिया तो आ गया 63,000। ये आपका तैयार हो गया कौन सा खाता, व्यापार खाता। अब इसके बाद बनेगा कौन सा, लाभ हानि खाता। अब इसके पहले से उतार लो फिर बनाते। इस साइड बनता है दायित्व पक्ष, रकम डेबिट, संपत्ति पक्ष, रकम क्रेडिट। सबसे पहले इधर जाता है दायित्व पक्ष में पूंजी प्लस शुद्ध लाभ माइनस आहरण, पूंजी प्लस शुद्ध लाभ, पूंजी है कितनी, देखो किताब में देख के बताया करो। पूंजी की रकम है 20,000, यहां लिखेंगे 20,000। शुद्ध लाभ कितना निकला था हमारा 5,000। 20 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25,000। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे क्या, आयरन तो दिया नहीं है, अगर आयरन दिया होता तो इसको जोड़ के यहाँ रख देते, माइनस आयरन घटा के फिर रकम में रखते, ठीक है। अब लेनदार, लेनदार लेनदार है कितना, देखो किताब में 10,000, ये लो 10,000 रख दिया। लेनदार के बाद देय विपत्र तो नहीं दिया है, देख लो बैंक अधिविकस तो नहीं दिया है, नहीं दिया तो इस साइड आ जाते हैं। इस इधर लिखते हैं रोकड़, रोकड़ कितनी है, रोकड़ है हमारी कितनी है रोकड़, रोकड़ नहीं दिया, अच्छा ठीक है, रोकड़ नहीं दिया तो देनदार, नहीं दिया कोई बात नहीं। देनदार, देनदार है 15,000 का। इसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर नहीं दिया 8,000, ठीक है। अब लिखेंगे क्या का इसमें जो जाएगा अभी, इसके बाद भवन, भवन का मूल्य कितना है, हाँ ठीक है, नहीं दिया कोई बात नहीं, इसको भी हटाओ। इसके बाद लिखेंगे अंतिम स्टॉक, अंतिम स्टॉक, अंतिम स्टॉक है कितना 18,000, ठीक है। अंतिम स्टॉक के बाद देखना है कि इसमें अदत्त कितनी है, पूर्वदत्त कितनी है। अदत्त कितनी बार लगाया था हमने, वेतन पर 1,000, ठीक है, तो इधर लिखेंगे अदत्त 1,000। पूर्वदत्त कितना लगाया था, पूर्वदत्त लगाया था आपका 100 रुपए, यहां लिख देंगे पूर्वदत्त 100 रुपए। इसके बाद अब यहां देखेंगे, यहां लिखे जाएगा फर्नीचर, फर्नीचर कितना है, हाँ 4,000। फर्नीचर के बाद अग्रिम बिल दिया है, अग्रिम प्राप्त हुआ था कितना, अग्रिम 1,000। इसके बाद इधर क्या जाएगा और कुछ देख लो, अनुपार्जित है कि उपार्जित, उपार्जित, उपार्जित कितना है, उपार्जित दिया है आपका देख लो किताब में 200 रुपए, 200 रुपए, ठीक है।
यहाँ देनदार, स्टॉक, पूर्वदत्त, फर्नीचर, अदत्त और अग्रिम ये रख दिया आपका। अब इसको जोड़ेंगे दोनों साइड के बराबर आएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 37,200। इसका जोड़ जोड़ा तो आ गया 37,200, दोनों का जोड़ बराबर आ गया। आर्थिक चिट्ठा आपका कंप्लीट हो गया।